नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी एंड वेरी गुड इवनिंग टू इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत एक बार फिर से हाजिर हूँ इस हफ्ते अपने एक नए गेस्ट के साथ, एक अमेजिंग गेस्ट के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे अपने जशन सिंह जी का। पाजी, बहुत-बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू अमृत जी। और नहीं, आप प्लीज ऐसे मत कहिए। टेक्निकल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड और मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं और सेफ हैं। और मेरी तरफ से कैलगरी वासियों को हिंदुस्तानी, पंजाबी, मराठी, जो भी भाषा के वहाँ लोग रहते हैं, मैं आपका अपना जशन सिंह आपका ही रहूँगा अगेन ऑन आपकी हैविंग मी पाजी। एंड सारे कनेडा ਨੂੰ ਸਾਰੇ जिथे शो देखा जाएगा, मैं सब ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे। थैंक यू सो मच पाजी। पाजी, हम लोग बात कर रहे थे बीच में जब ये टेक्निकल स्नैग हुआ, लेकिन हम दोबारा से उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा अपने सारे लिसनर्स को, जितना मैंने आपको फॉलो किया और फॉलो करता रहा हूँ। म्यूज़िक जो है आपकी फैमिली में एक तरह से बहता हुआ आया है। आपके फादर साहब सरदार जो हरदीप सिंह जी, वो रिनाउंड सिंगर रहे हैं हमारे पंजाब से। और जो म्यूज़िक आपके रग-रग में बहता है, आई बिलीव वो एक जज़्बा और वो एक फीलिंग को लेकर आज आप इस लेवल पे पहुँचे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा जिनके फैमिली में दे हैड सम अदर काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, लेकिन उन्होंने कुछ और फील्ड को चूज़ किया। बट क्या जब आप बड़े हो रहे थे और आपने अपनी इस स्टेज पे पहुँचे जहाँ पर आपको चूज़ करना था कि आप क्या बनना चाहेंगे लाइफ में, तो सिंगिंग ही क्यों चुना आपने? मेरे मेरे फैमिली में था, मेरे लेजेंडरी फादर साहब, उनके इतने गाने आप इतने सालों से सुनते आए और जीन्स में था। जी, और वैसा मेरे जी, को घराना मिलना साढ़े साईं की कृपा जी, है। और वैसा जी, घराना मिलना, वैसा जी, वैसा वहाँ मिला, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि अ, सरदार लेजेंडरी हरदीप जी के यहाँ जन्म लिया। और बहुत ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ due to my parents, they have really helped me create this singing and gaiki wala environment atmosphere, which is जी, very important and it's very required for every singer or an actor, जी, कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, बहुत साउंड हो और बहुत जी, सुकून हो किसी आर्टिस्ट जी, के लिए। तभी जी, उस आर्टिस्ट की एक ग्रोथ होती है। एक वो आप 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 कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। जी, तो वो मिला मुझे। तो फिर मैं बीच में मैं क्रिकेट खेलने लग गया था काफ़ी। माय कोच वर रिस्पेक्टेड योगराज जी एंड कपिल देव जी, एंड ने मुझे कोच किया। तो मैं खेलता, मैं गाने गाता रहता था। तो सडनली वो एक अलग सफ़र था। फिर मैं बाहर चला गया मेलबर्न। मैं 6 साल पढ़ा, मैंने पढ़ाई करी अच्छा, अपनी हायर क्या बात एजुकेशन, है! वहाँ पर भी मैं गाता रहता था। सो one thing which has always stayed and which will always stay with me was songs, गायकी। और जो मुझे विरासत में मिली, और जी, फिल्म्स, इस जिनका का साथ मेरा हमेशा बना रहेगा। और आप जितना प्यार दे रहे हैं मेरे काम को, सभी मेरे जो चाहने वाले हैं और जो मुझे नहीं मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपकी वजह से ही था और आपकी वजह से ही रहूँगा। मेरी गायकी और मेरे आने वाले काम कर रहा हूँ। तो
बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। जशन पाजी, मैं स्पेशली और मेरी फैमिली में कह सकता हूँ और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, आपका जो एक गाना आया अल्लाह वे, मैं आपको सीधा वहाँ ले गया और जी। जर्नी आपकी थोड़ी-सी मैंने कट कर दी क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं वो उस बारे में आपसे ज़रूर बात करूँ। वो एक ऐसा गाना था जिसने पूरी अरे एक वो अगर आप गाना सुन रहे हो ना, पहले सॉरी पहले सॉरी पहले मेरी हाँ, बात रह गई सर। मैं अभी भी सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीन्स इट इज़ सो टची, इट गोज़ इन योर बॉडी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, वो गाना गाते हुए व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? उस गाने के बारे में पहले आप थोड़ी जर्नी बताइए, उसके बाद मैं दोबारा आपकी बचपन की जर्नी पे आऊंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई हैड टू आस्क दिस। हाँ जी, हाँ जी। Allah will always be a very special turnover of my life and career and uh, मेरे ये संगीतक सफ़र के लिए, क्योंकि ना ऐसा कभी सोचा था। मेरा ये वन ऑफ द ड्रीम्स था, माँ की दुआओं से ये हुआ। जी, और लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे साईं की कृपा की बदौलत पे हुआ है। पर मैंने ये जी, नहीं सोचा था कि मेरे करियर के शुरुआत में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो इट्स बीन वेरी काइंड एंड आई कैन नॉट थैंक इनफ। ये गाना पहले राहत फ़तेह अली खान साहब गा रहे थे। तो देखो, वो गा रहे थे ये गाना। ही मिसेस हिज फ्लाइट जस्ट ऑन एट द डे ऑफ जब ये गाना डब होने जा रहा होता है, तो वो पहुंच नहीं पाते। जी, जी। याद बट मुझे सर, बॉम्बे मैनेज पाजी का मेरे को कॉल आया जो अच्छा, उनका म्यूजिक है इस गाने का। तो मैं जब पहुंचा तो वो सडनली कहते कि हम लोग गाना कर रहे हैं और गाना 2 घंटे के बाद हम डबिंग करने जा रहे हैं, आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए। तो क्या बात है। वो गाना ये गाना था। और वो प्लेटफॉर्म था कोक स्टूडियो एमटीवी। तो स्पेशल थैंक्स टू जी, जग्गी बाजी, जिन्होंने ऑन द स्पॉट एक नए फ्रेश आवाज को सिंगर को मौका दिया। उन्होंने बहुत क्या बड़ा जुआ खेला और मैं शुक्र साईं सरकार। बट सर, आप जुए की बात कर रहे हैं अगर, तो मैं इसको जुआ नहीं मानता। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को चुना, एक ऐसे सिंगर को चुना जो कि जिसके जिसके रग-रग में संगीत है, जिसके रग-रग में सिंगिंग है, और उन्होंने वो हीरे को उठाकर उसकी सही जगह पे रख दिया। एंड नाउ इट्स हिस्ट्री, दैट सॉन्ग हैज़ मेड अ हिस्ट्री। और मेरे ख्याल से वो गाना जब भी बजता है और जो भी उसको सुनता है, एक अमेज़िंग उसके अंदर तालमेल है, रफ्तार जी का, आपका, और एक और जो सिंगर उनमें हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब कि इतने शॉर्ट नोटिस पे जैसे आपने कहा, और फिर भी वो तालमेल लेके आना, ये एक मँजा हुआ सिंगर ही कर सकता है सर। कोई नौसिखिया या कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता। आप जैसे बात कर रहे हैं राहत फ़तेह अली खान साहब की, उनको चुना गया था पहले इस गाने के लिए, लेकिन उनको रिप्लेस करके अगर आपको वहाँ रखा गया, जो भी आप कोइंसिडेंस कहिए या कोई भी आप उसके पीछे वजह कहिए, लेकिन इट पेड ऑफ। इट वाज़ अ बेस्ट चॉइस he that person can make. And now we heard you, and today the world knows you, that who is Jashan Singh. It's amazing, sir, and thank you for giving the music world that पाजी, song, sir. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर हेल्दी वर्ड्स। बट मैं ये समझता हूँ जी पाजी, मेरी अभी शुरुआत हुई है। मैंने बिल्कुल। अभी कुछ नहीं इतना करा। I have a lot to achieve and I have lot to look forward to, which I really want to do and really want to accomplish on the basis of dreams, on the basis of my family's desires for me, which they look in me। मेरे जो फैंस अब तक बने हैं या मुझसे नए लोग जो अभी मुझे नया सुन रहे हैं, जी, तो एक बड़ा मज़ेदार जर्नी है पाजी है। अभी पाजी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। और बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कुछ कर उम्मीद रहे हैं। करता हूँ कि आगे आने वाला जो मेरा काम है
मुझे बहुत उम्मीद है कि वो काम सभी को बहुत अच्छा लगे। जशन बाजी, हमारे पंजाब में कहा जाता है कि सिंगर घर घर में पैदा होते हैं, लेकिन वो सिंगर एक कुछ टाइम तक होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गुरदास मान साहब या हरभजन मान साहब या आप जैसे लोग बन जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आपसे अरे नहीं जानना पाजी, है, वो नहीं सब नहीं आपने जानना बड़े-बड़े चाहूंगा। नाम ले दिए, लेकिन नहीं 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 पाजी, देखो, मैं हम सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी जगह है, और सब अपने अपने वे से सबके दिलों पे राज करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, वो आपकी स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो आप कर रहे हैं उसको पसंद कर रही है। उनके भी उतने फैंस हैं, आपके भी उतने फैंस हैं, सबका अपना एक मुकाम है, अपनी जगह है सबके दिलों में। सबसे ज्यादा यहाँ पर कनाडा में भी मैं कह सकता हूँ, पिछले कुछ दिनों में एक ब्लॉग आया कि लचर गायकी बहुत फैलती जा रही है पंजाबी गानों में। लोग अगर जट को रिजेंबल करते हैं तो वो या तो तरीकों में, या फिर पैग में, या फिर वो बंदूकें चला रहा होता है, या फिर ऐसा म्यूजिक होता है या ऐसे लिरिक्स होते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग गा रहे हैं। मैंने उसका ये जवाब दिया कि ऐसे तो और भी बहुत लैंग्वेजेस हैं, भोजपुरी की बात कर लीजिए, इवन हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स में ऐसा होता है। मैं एज अ सिंगर आपसे जानना चाहूंगा, पहला, क्या आगे बढ़ने के लिए लाइफ में एज इन अ सिंगिंग कैरियर ऐसे गाने गाना बहुत जरूरी है क्या? क्योंकि अगर आप, मैंने जिनका नाम लिया, मैंने कभी उनके गानों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं सुना। आ आपने तो सवाल के अंदर भाषा में या उनके वंश से आपने गलत गाने नहीं सुने, तो उनका देखो उनकी जर्नी कितनी लंबी है, उनकी नॉन स्टॉप जर्नी है। कितने साल हो गए, 40 साल हो गए जिन-जिनका आपने नाम लिया गाते हुए। जी जैसे बिल्कुल। ये लच्चर गायकी शब्द जो आ रहे हैं, ये 4 साल, 3 साल, 5 साल बस खत्म। जी 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 तो जो लोग सुनते हैं, मैं उनको भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे गानों को बढ़ावा देते हैं, मैंने वही लोगों को देखा है ये गाने बंद करवाते हुए। तो अच्छा। आप मैं हाँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही बढ़ावा देते हो, फिर आप भी बंद कर देते हो। तो कुछ लाइफ में अच्छा भी करिए, अच्छी चीज़ें आप चुनिए। 15 साल के बाद अगर आपने जो गाना तब हिट करवाया था, वो आप 15 साल के बाद भी उतना ही एन्जॉय कर सकें सर। बड़े गाने हैं, जो मैं हैरान होता हूँ कई बारी कि गाना ये गाना मेरे फ़ादर साहब के गाने देख लो आप। जी ये जी नहीं कि बिल्कुल। मैं उनका बेटा हूँ, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, लेकिन चंडीगढ़ चंडीगढ़ करेया की मुंडा जट्टा जंदरों आके या शहर पटियाले दे, आज ये गानों को 30 साल 40 साल हो गए। जी तो पाजी अभी अभी तो तो ये है, ये जर्नी है जो जी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने जब तक मैं दिन में नहीं सुन लेता पाजी, मेरा दिन नहीं मेरा कंप्लीट होता। तो पाजी क्या बात है, क्या बात है। गाना बोले कि यार सुनो इनको। जो गाना ऐसे गाने होते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म है, वो आपको एक्साइट करते हैं, तो और फिर वही गाने कहते हैं बस करो हम अब आपका साथ नहीं दे सकते। अब आपको अगर हमें आप ज़्यादा सुनोगे तो आपका या तो पेट खराब हो जाएगा या जी आपका मूड खराब हो जाएगा, जी जी जी। रास्ते पे पड़ जाओगे। सो एनी नेगेटिविटी टाइम आ जाएगा पाजी। अभी देखो ना किसान आंदोलन चला, जी तो अभी अच्छे अच्छे सिंगर गायक लगे हुए थे लच्चर गायकी की तरफ, उनको सबको किसानी गाने गाने पड़ गए। जी जी सो बिल्कुल बिल्कुल। सो ये वक्त है, ये कुदरत है। द राइट एंड क्लीन स्टफ कंटेंट विल ऑलवेज विन ओवर एनी unhealthy content. This is for sure, short uh, चीजें आती हैं। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जशन पाजी। और
मैंने कुछ दिन पहले अभी बात कर रहा था पम्मी पाई जी से, और उनके साथ बातचीत में भी यही निष्कर्ष निकला कि वो किस तरह से जो उनके सॉन्ग्स रहे हैं वो भी टोटल हमारे पंजाबी सभ्याचार को आगे बढ़ाते हुए, और टोटल फोक सॉन्ग्स, और लोगों ने उतना ही प्यार किया। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई पीपल रन अवे फ्रॉम सच सॉन्ग्स। उनको नशा या पैक का अगर बीच में नाम ना आए तो वो पार्टी सॉन्ग नहीं बनता, वो एक सभ्याचारी सॉन्ग बन के रह जाता है। वो एक बहुत दुखदाई बात है, बिकॉज हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सभ्याचार है, इट इज फुल ऑफ कलर्स, इट इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज फुल ऑफ यू नो मस्ती। बट उसमें कोट या उसमें पेग या उसमें दुनाली आ जाना कई बार थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ठीक है, एक थोड़ी देर पाजी के लिए आपने मैं सुन लिया, आपसे बट मैं टू कीप सबसे ऑन मैं सबसे सेइंग दीज थिंग्स। पाजी मैं सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी मोस्ट ऑफ देम, आई डोंट से ऑल ऑफ देम, जी एक फादर बाहर, जब एक इंसान, चलो मैं फादर भी नहीं कहता, एक इंसान घर जी के बाहर जाके जी जब वो लच्चरपंती देखता है, जब वो वल्गर चीजें देखता है, वो बहुत एंजॉय करता है। जी वही बंदा जब अपने घर के अंदर वही चीजें अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बड़ों को या अपनी बीवी को करते देखता है, उसको जी प्रॉब्लम क्या होती है फिर? एब्सोल्युटली। यहाँ पर हम लोग फिर थोड़े से अपने ही बातों से मुझे मुकर जवाब जाते चाहिए, हैं। मुझे जवाब चाहिए। then why don't you let your own blood related people do the same things, what you enjoy, what you really enjoy secretly outside? एब्सोल्युटली। Aren't you a man? Aren't you a don't you have that guts to be a man, or being a human? तो जी पाजी ये चीज़ों का कोई चीज़ों का अंत बहुत पहले हो चुका था। क्लीन गायकी कुमार सानू साहब हो गए, सोनू निगम पाजी हो गए। जी अरे हमेश देखो ना, कितने अच्छे गाने आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें चलती भी हैं। जो जो एब्सोल्युटली। चीज़ों मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग नेगेटिव कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने वही लोगों को उसी कंटेंट को ऐसे कहते हुए सुना है, यार बस करो, बोर हो गए। बिल्कुल 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 फिर वो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल कोई बिल्कुल गाना अगर आए, अगर वो आपको 3 महीने में उस गाने को बोलते हो, अगर वो आप 3 महीने में उस गाने को सुपर हिट गाना, जी उस जी जी उतना ही मुझे फ्रेश लगे वो गाना। ऐसा ना लगे यार दिस शुड नेवर बी। राइट म्यूजिक इज similarly, I focus and I aim of producing a content which aims to stay forever. एंड मैं ये कोशिश करता रहूँगा, और मुझे कोई पर्सनली कभी कोई इस चीज़ से लेना देना रहा ही नहीं, पाजी ना रहेगा। ये बात मैं ठोके बोलता हूँ कि कौन आया, कौन चला। मुझे बहुत खुशी होती है कि सिंगर्स के गाने चलते हैं, चलने भी चाहिए, इट्स गुड फॉर इंडस्ट्री। लेकिन पाजी मुझे ये कभी इस चीज़ की परवाह नहीं कि नेगेटिव कंटेंट चला, जी क्यों चला, जी। और ये क्यों नहीं। I've only focused on my work and what I'm gonna क्या do बात है। in future. I wish everybody all the best. I have full support and feelings for everybody, but I don't care when it comes to me bothering, or me strictly uh, wanting to even know, oh, what's working outside. It's working for them, it's their problem. Um, I wish them all the best, and neither will I interfere, neither anybody can interfere in my work. I aim to promote and produce clean content which has a message, which has strong grounds, and which has the ability to stay for a longer period, and which क्या will बात, never promote any negativity. Yeah. क्या बात है। जशन बाजी, आपको कभी गुस्सा आता है यार? हाँ भाजी, आता है। मेरे को कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर बस आपकी आपकी आवाज इतनी ये सहज है, आप बात भी कर रहे हैं इतने
मतलब ऐसा लग रहा है जैसे संगीत ही है, क्योंकि इतने सहज तरीके से अरे बाजी, आप आपने अपने पकड़ा, आपने रात के टाइम पकड़ा मेरे को, इंडिया की रात के टाइम पर 10:30 बज रहे हैं। दिन में बैंड बजी हुई मेरी इसलिए मैं आपको थोड़ा सैड बट फिर भी कहा जाता है ना, लोगों को जिनको कभी कम गुस्सा आता है तो उनको जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा आता है। लेकिन आपको देख के इतना बड़ा और भी हमारे साथ टेक्निकल स्नैग हुआ, लेकिन फिर भी आपने बड़े प्यार नहीं से मेरे बाजी, से बात की। बाजी देखो, मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा बाजी आई मेरे एम को जूते पड़ने वाले हैं पाजी से, लेकिन आपने इतने नहीं नहीं प्यार से बात की। नहीं नहीं आई एम बाजी, सो हो जाते, थैंकफुल टू यू, नहीं नहीं आई एम बाजी, सो थैंकफुल टू यू। नहीं कोई बात ये नहीं बाजी, पता क्या यही बाजी, बड़े यही बड़े लोगों का एक जो अपने पे गरूर नहीं करते। और ये चीज़ मैं अपने लिसनर से ज़रूर कहना चाहूँगा, बिकॉज़ ये आज मैंने एक्सपीरियंस किया खुद ने, कि इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो सहज रहता है, जैसे हमारे जशन पाजी हैं, वो कभी भी मेरे लोगों के दिलों फादर का से नहीं जाता। बड़ा गाना था, नखरा की, मेरे फादर का बड़ा सुपर हिट गाना था ना, जी, 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 जी। ये मैं फिर ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੂੰਗਾ। क्या बात ਸੋ है! ਇੱਥੇ क्या ਜੇ बात है! ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ करना चाहिए, ਸਾਡੇ ਸਾईं क्या ਵੀ बात ਕਹਿੰਦੇ ਆ है! नखरा ना करो। क्या बात है सर, अच्छा, क्या बात है सर। जशन पाजी, आपने वो गाना जो बताया था अपने फादर साहब का, चंडीगढ़ करे आशिकी, उस पे तो एक पंजाबी फिल्म भी बन रही है मेरे ख्याल से अब। तो एक नहीं दो बाजी, लाइन, हिंदी फिल्म बन हिंदी रही है, फिल्म बन रही है। हिंदी फिल्म बन जी रही जी जी, एक दो लाइन अगर आप सुनाए तो मजा आ जाए यार। फिर मैं आपसे भी आपके गाने का भी कहूंगा, लेकिन एक फादर साहब के स्टार्ट करें तो मजा आएगा। है। बेच किस कुड़रों ने हीरो होंडा ले लिया, बीए दी पढ़ाई विच तीजी बार रह गया, मापियां दा पुत लाडला, ओ मापियां दा पुत लाडला, हट विंदा ना किताबां कोल राके, किते मरना चाही कुछ खा के, क्या बात है, कुछ खा के ओ चंडीगढ़ करे आशिकी, ओ चंडीगढ़ करे आशिकी, मुंडा जट्टां दा जलंधरों क्या आके, बात है, क्या किते मरना क्या कुछ बात है। खा के, कुछ खा के, ओ कुछ खा के ओ चंडीगढ़ करे आशिकी। और ये पाजी गाने आज भी हम सुन लें उतने ही मजेदार और उतने ही बेस्ट लगते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट वे था, डिफरेंट माहौल था, ये और आप सोचो, लिरिक्स अमेजिंग थे। ये गाने, ये गाने की कितनी बड़ी जीत होगी। ये गाना पंजाबी में बना जी, और आज इस गाने के टाइटल पे एक हिंदी फिल्म बनने जा रही हिंदी फिल्म है। बन रही दिस है, इज एन बिल्कुल। अचीवमेंट सर। जी 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 जी, है ये भाई। बिल्कुल 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 पाजी। पाजी, फिल्मों की हम बात कर रहे हैं तो आप भी हमें दिखाई दी एक फिल्म रंगीले, जिसमें जिमी शेरगिल साहब और नेहा धूपिया जी थी। नहीं बाजी, रंगीले, रंगीले फिल्म में मैंने गाना गाया था, जो हाँ जी, हाँ इश्क दी जी, चेन टूट गई, कुमार बाजी का लिखा जी हुआ। मैं जी जिस फिल्म में दिखा हूँ वो फिल्म प्रोड्यूस करी गई थी 2017 में। जी, महेश भट्ट दुश्मन। साहब ने वो फिल्म बनाई थी, और दुश्मन, जी, उस फिल्म में उन्होंने मुझे हीरो का किरदार दिया था, और उस फिल्म में तो मेरा सवाल ये था सर कि अब आगे फिल्म्स करने का आपका मूड है, या आप सिंगिंग में ही अपने आप को मसरूफ रखेंगे? पाजी, पाजी मैं तो जी, ये देखो हाथ जोड़े, मैं जी एंटरटेनर हूँ। मुझे क्या जो बात है। मेरे साईं जी हुक्म करेंगे ना कि अब तूने फिल्म करनी है, अब तूने संगीत विद प्योरिटी, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज कुदरत नेचर जिंदगी देगी, मैं उस चीज को 100% निभाना चाहता हूँ। जी मैंने तो, मैं बता रहा हूँ ना, जो अभी तक जो भी मैं कर पाया, मैंने ये भी नहीं सोचा था। ये साडे साईं जी, सरकार, साडे साईं लाडी शाह बाबा जी, सतगुर वाहिगुरु, ये इन्हां दी किरपा है महाराज। ये बस साडे गुरुआं पीरां दी किरपा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर, सब उन्हीं की कृपा है। लेकिन मेन चीज वहां पर ये भी आती है कि जो इंसान उनको फॉलो कर रहा है वो कितनी शिद्दत से, कितने दिल से अपना काम करता है। क्योंकि
जब तक हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, तो साईं जी, भगवान, वाहिगुरु जो भी आप नाम ले लो, वो हमारे को कभी भी अपनी तरफ से हेल्प नहीं करेंगे। हमें अपना पार्ट ज़रूर करना चाहिए। जब तक जैसे लोग कहते हैं ना, अगर मैं रियाज़ ही नहीं करूँगा तो मैं कहाँ से सीख लूँगा गाना? वैसे ही जब तक हम अपना पार्ट प्ले नहीं बिल्कुल। करेंगे, तो कैसे लोग हमारे को भगवान भी हमारे को कैसे रखेगा? जशन पाजी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, पिछले कुछ टाइम से हमारे टीवी ने बहुत बढ़िया एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म दिया लोगों को। इंडियन आइडल आया और बहुत ऐसे प्रोग्राम आए हैं जहाँ पर लोग आके अपनी सिंगिंग को दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक वो जो प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा लोग उसको जीतते ज़रूर हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे फ़ेड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग आगे कुछ गाने गाए और फिर वहीं पे उनका करियर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। पिछले कुछ इंडियन आइडल्स जो हमने देखने को मिले, डेफिनिटली दे आर गुड, दे वर गुड, दैट्स व्हाई दे वन दैट कॉम्पिटिशन। बट आज वो कहाँ हैं समझ नहीं आता। ऐसा आपके हिसाब से क्यों होता है? जी, एक तो आप में वो इच्छा चाहिए आगे जाने की। जी, दूसरी जी, चीज़, मैं ये नहीं कहता उनमें इच्छा नहीं, जी, लेकिन आप में एक वो चाहिए कि जी, आप और जी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है जी, कि जी, मैं बस इस शो के लिए ही बना था या ऐसे 100 शो बनाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जी, सोच बड़ी चाहिए, आपका दायरा बड़ा चाहिए। तो बड़ी हमारा फिर मैं कहूँगा बड़ी कृपा है जो थे लैज में। और इंडियन आइडल से मेरा एक दोस्त राहुल वैद्य, मेरा जी, बहुत अच्छा टैलेंटेड दोस्त है मेरा। जी, वो एक एग्जांपल है मेरे सामने कि जो इंडियन आइडल के बाद भी वो काम कर रहा है। ही इज अ वेरी बिजी आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया इंसान जी, है। लेकिन आपका सवाल पे मैं आता हूँ कि पाजी, you need that fighting spirit, you need to aim big, हुँ, you हुँ, need to aim big, you need to keep having your struggle moving on steadily. जी, ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने करियर है, आपका जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पाजी। अब आप 40 साल गाना चाहते हो ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी में, या जी, आप बस शौकिया आपने इतनी मेहनत एक शो के लिए, तो मुझे लगता है आप इतनी मेहनत तो नहीं करते कि आप एक जी, शो के आप उस पे रह जाइए। जी, बाकी बाजी, मैं किसी चीज़ को मैं वो नहीं करना चाहता। हर बंदे के अपने अपने हालात भी होते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। जी, कई बारी मैंने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार से सीखने को बड़ा दिल करता है, लेकिन उनके जो गृहस्थी जीवन है, उनका जी, जो पर्सनल लाइफ इतना उनके ऊपर हावी हो जाती है कि वो बेचारे मजबूरियों में पाजी वो उनको घेर लेती है ना। हुँ, हुँ, इंडियन आइडल में आपने देखा होगा जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, दे डिड हैड अ वेरी टफ लाइफ पाजी, पर्सनल लाइफ। हुँ, हुँ, तो पाजी कम चाहिए, बहुत कम लगता है। इट्स वेरी इजी फॉर लेमैन, और एक किसी भी आप अपना 90 दिन शूट करते हैं, आप 40 दिन एक फिल्म शूट करते हैं, जी, और उनको किसी लोग श्रोते 1 मिनट दे एक हिट फ्लॉप बहुत ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ बहुत लोग समझ पाए। I don't have one specific answer for this question. I would say few people, a lot of people do have a very tough background, or a past to राइट, carry forward to a huge. But I have also seen people who say श्रेया घोषाल जी बने, सारे गामा से लता मंगेशकर जी बने, सारे गामा से
तो पाजी उनमें उनमें वो टफनेस होगी कि आप उन्होंने वो ऑफर किया एक प्रोड्यूसर को, हर चीज ऑफर की उन्होंने। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरा पीछे गाना आया था, हिंदी गाना था, इश्क दी जी, लकीर का किस्सा है रांझीर का, विछोड़ी ने उड़ा दिया ये पन्ना तकदीर का, आज भी उस दीवाने की एक दीवानी है, एक क्या याद बात है! पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है, क्या बारिश बात है! ना समझी तू, ये अखियां का पानी है। तो क्या बात है! Buddy, I have always aimed to be an artist who can offer bundles of ideas and bundles of entertainment packs to my जी, audience and my fans. I जी, जी। aim at this. नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप में हिम्मत है, आप में जज़्बा है, तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं कि आपने ये डिसाइड करना है कि ये आपके लिए एक शो है या आपने लाइफ लॉन्ग शोज़ करने हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, सॉरी मैं ये यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, लेकिन अभिजीत सावंत साहब थे, जिन्होंने पहला इंडियन आइडल विन किया, संदीप आचार्य जी थे, जिन्होंने सेकंड किया। लेकिन अगेन आज वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाए जबकि उनको इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला। और आज हमारे साथ मैं अगेन कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जशन सिंह जी हैं, जिन्होंने शायद वो कंपटीशन नहीं जीता, लेकिन लोग आज उनको उनसे ज़्यादा जानते हैं। रीज़न बीइंग के क्वालिटी और आपके अंदर क्या जज़्बा है, कैसे आप अपने आप को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जशन सर, Paji, आप मुंबई में देखते ही हैं कि कितना कंपटीशन है। लोग कैसे एक दूसरे को शायद काट के आगे बढ़ते हैं या नीचा दिखाकर आगे बढ़ते हैं या अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। एंड आई बिलीव यू आर अ प्राइम एग्जांपल, जो कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, एंड दैट इज अमेजिंग। Paji, फिर कृपा जी साईं जी, थैंक यू। जी, पर जी। I'll again say कि Paji, it's very important to keep learning, कीप I लर्निंग, believe. एब्सोल्युटली, Number एब्सोल्युटली। one. And secondly, you gotta be very updated every day. जी, आप ऐसे नहीं कह सकते, आप आपको हर रोज अपने आप को अपडेट करना पड़ता है जी, नए पंथ के साथ। जी। और भाई हमारी जो प्रोफेशन है ना, गायकी का, फिल्म्स का, इट्स वेरी इजी इन दिस प्रोफेशन टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। वेरी वेल सेड, मैं वेरी बिल्कुल वेल सेड। सीधी बात मैं आपको सीधी बात करता हूँ। आपको फेम मिला, आपका गाना चला, यू गेट inspired, admired by so many beautiful girls around you, you get जी, distracted. जी। फैंस हैं, हो जाता है कि मैं किसी चीज को मैं इन्हें गलत नहीं कहता किसी चीज डिस्ट्रैक्शंस आर को, देयर, एब्सोल्युटली, डिस्ट्रैक्शंस है। एब्सोल्युटली। वो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, जी, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਟਾਈਟ। ਕੰਟਰੋਲ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं आएगा ਦੱਸਣ। यहाँ पर एब्सोल्युटली। दुआ करने वाले कम हैं और नीचे खींचने वाले सारे ही हैं। सारे ही हैं, तो बिल्कुल, भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी कोरोना है, इससे अच्छी एग्जाम्पल क्या होगी कि अपना बचाव आप करो। बिल्कुल, हाँ जी। एब्सोल्युटली, सो इसने एब्सोल्युटली। कोविड बता रहा है कि अपना बचाव आपके खुद के हाथ में है। आप मास्क नहीं पहनेंगे तो एनीथिंग कैन हार्म यू एनीवेयर। एब्सोल्युटली पाजी। पाजी, वर्सटैलिटी की थोड़ी बात करते हैं। एक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे हिंदुस्तान में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सबका अपना मज़ा है। हिंदी, पंजाबी के अलावा भी आप किसी और लैंग्वेज में गाते हैं? नहीं वाली, इतनी अच्छा। मेरे में अभी नहीं है। मैं मैं पंजाबी माँ बोली, पंजाबी मिट्टी में जन्म लिया, तो पंजाबी क्या मेरी बात! माँ बोली जी, 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 और जी। हमेशा रही। और हिंदी मेरी, हिंदी से मुझे बहुत प्यार है। हिंदुस्तान में आता है हमारा पंजाब। क्या बात तो है! आई एम वेरी 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 glad to have taken birth. And English is my love because जी, I got this opportunity by my parents where I एब्सोल्युटली। could study, I could explore my own self, and I could go and study in Melbourne Victoria University.
एंड वो मुझे मेरे मेरी ज़िंदगी में बहुत वो चीज़ चेंज लेके आई, मुझे उस चीज़ ने खोला, जी, मैच्योर जी। किया और एक वैल्यू करना सिखाया। सो माय हार्ट विल ऑलवेज बी इन मेलबर्न। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जशन पाजी, एक लाइन मैं उस गाने की आपसे लाइव सुनना चाहूँगा, बिकॉज़ वीडियो में देखना और उसमें रिकॉर्ड में सुनना एक समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप जैसे एक इंसान से, अमेजिंग सिंगर से वो लाइव सुनना एक ड्रीम कम ट्रू है। 1-2 लाइन अगर हो जाए उस गाने की तो बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा मैं आपका। जी। कुछ नहीं मंगता था तो तेरे सब दी झोली खुशियां पाते, ना कोई रोवे ना कोई तड़पे, सब दे घर तू फेरा पाते। अल्लाह वे मौला वे करते ने प्यार बथेरे, फिर क्यों दुखाने केरे, लाके दिल भुल जाते ने, राहां विच रुल जाते ने, कैसी ये बेपरवाही, क्यों नहीं वे तोड़ निभाही, सच्चे दिल प्यार च कर ले, मौला नू यार मन च मन ले, कुछ नहीं लभना यार ला के इश्क दी कश्ती पार लगाते, रब ने आखिर मन जाना है, एक बारी तो यार मनावे, अल्लाह वे मौला वे। थैंक यू। क्या बात है! रफ्तार, माज म्यूज़िक इस गाने के हिस्सा थे, लेकिन जशन सिंह जो हमारे साथ आज हैं, उन्होंने उस गाने को एक डिफरेंट लेवल पे पहुँचाया, एक डिफरेंट आज़ाम दिया, और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा जशन पाजी ने कहा कि उस गाने को लेजेंडरी राहत फ़तेह अली खान साहब गाना चाहते हाँ थे, सर। लेकिन उनको ये मौका मिला, और इसी को एक सच्चे कलाकार की खासियत कहते हैं कि जब मौका मिले तो उस पे अपना बेस्ट दो, उस पे अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट दो, ताकि लोग आपको जाने, पहचाने और आपको दोबारा से कभी भी अपने दिलों से निकाल ना पाएँ। आज जशन पाजी हमारे दिलों में बसते हैं, और मेरे ख़्याल से जब तक ये जहान रहेगा, ये गाना उनका उतना ही हिट रहेगा, और आने वाले गाने जितने भी उनके होंगे, जो भी काम वो करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि वो भी एक हिस्ट्री बना के जाएँगे। जशन थैंक यू। पाजी, व्हाई डिड यू चूज़, और व्हाई यू थिंक सूफी म्यूजिक, और जैसा गाना आपने गाया इज above any other kind of singing? Just your perspective on that. पाजी मैंने चुना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे गुरु का कमाल है, ये सब ऊपर है, वो जो ऊपर सृष्टि चला रहे हैं ना, जी, जी। उनकी मेहरबानी है पाजी। मैंने नहीं पाजी, मेरे में तो इतनी अकल ही नहीं है कि मैं कुछ इस चीज को चुन सकूं, और मैं नहीं समझता कि कोई किसी इंसान में ये सब सुप्रीम पावर है जी, जी, कि जी, जी। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स ऑल मैं इस चीज पे मैं आपको कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगा कि मैंने ये करा या मैंने ये गाना बनाया, नहीं। ये करवाया पाजी गया। ये हमारे करवाया गया, मोदी मेहरबानी है। यही यही आपकी पहचान है सर, कि आप डाउन टू अर्थ इंसान हैं, और अगेन इतना कुछ करने के बाद भी लर्निंग जो आपके अंदर एक जज्बा है कि मेरे को लर्न करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जशन पाजी, के जो इंसान ये सोच ले मैं मुकम्मल हो गया तो वो खत्म हो गया। आप तो कनाडा रहते हैं, आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है। वी कीप वर्किंग हार्ड एंड ये- एंड एंड नोबडी रियली बॉदर्स। और वो बेहतर, मैं मेलबर्न जब पढ़ाई करता था, काम करता था पाजी, मुझे बहुत मजा आता था। Nobody really cares who you are, and that is one thing that keeps you going higher and higher in life.
जी, ਕਹਿੰਦੇ जी, ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ एब्सोल्युटली। ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ रहे अपनी, कीप अर्निंग एंड कीप गोइंग। आप आज आप भी इतनी अच्छा शो चला ही रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस आप में है, और फिर भी आप कितने पक्के हैं अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी जॉब के साथ। दिस इज द रियली साइन ऑफ a guy who keeps working hard all his life. That's very important. पाजी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। Thank you, और thank you, thank you. सीरियसली आज एक ऐसा मौका था जहाँ पे मेरे को वाकई डर लग रहा था कि ये क्या हो गया। एक दो बार हमने ट्राई किया लेकिन वो टेक्निकल स्नैग नहीं जा रहा था। और मैं पाजी अपनी अब टीम ये का बड़ा बहुत आप मैं चाहता हूँ कि अभी आप इसको और लगन से इस पर्टिकुलर एपिसोड को चलाएं। जी, जी, एब्सोल्युटली। और मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान उस समय घबरा जाता है। एंड आई लर्न्ड दैट घबराना नहीं है, वी हैव टू टेक आउट द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ दैट। और जशन पाजी, मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि थैंक यू पाजी, आपने थैंक यू। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमारे साथ आप बने रहे कि नहीं यार चलो करते हैं, चलो लेट्स डू दैट। और यही जज्बा जो है ये इतना बड़ा नाम होने के बाद भी आपने जिस नहीं सहजता से, और शुक्र है शाम का टाइम में आपने जैसे सुबह कहा, अगर सुबह होता तो आपने मेरे को ठीक करते रहता कि बेटा तू बाहर आ, तेरे को मैं देखता हूँ अभी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं पाजी, चलता रहता है पाजी। नहीं नहीं, थैंक पार यू पे सो गए। मच। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फ्रॉम फ्रॉम ऑल आवर टीम। जितने प्यार से आपने आज हमारे से बातचीत की, आपने थैंक यू, दो थैंक चंद गाने सुनाए। अगेन सब जानते हैं कि आप एक रिनाउंड सिंगर हैं, लेकिन उसके पीछे कौन जशन सिंह है उसको आगे लेके आना मेरा मकसद है। कैसे जशन सिंह ने अपनी लाइफ को यहाँ तक पहुंचाया और आज वो दिखता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। जैसे आपने कहा बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स, आपकी भाषा, आपका बोलने का चलन, ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। एंड वी आर सो थैंकफुल टू योर पेरेंट्स जिन्होंने एक ऐसे अच्छे कलाकार को इस दुनिया के आगे पेश किया और थैंक यू, थैंक उसके अंदर संगीत डाला। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको सपोर्ट करती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है यू। ताकि आप अपनी I'm ड्रीम्स। very very जी, I'm blessed to have a very supporting wife. My wife, my beautiful wife, रिदम सिंह, जो कि आप एक बहुत उम्दा कलाकार हैं, और उनका मेरे को बहुत सपोर्ट है और साथ है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ पाजी कि got a great supporting partner who really pushes me hard every day to work hard and to achieve, which is very एंड important. and I'm looking forward to talk to her next week. And I'm पक्का। very sure things will be much smoother in ਤੁਸੀਂ with her. ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ जी, ਹਫਤਾ जी, ਲੈ जी। ਲਓ, ਸੈਟ आउट कर लो सिस्टम अपने नहीं नहीं, नेटवर्क। बिल्कुल सेट सुट हो जाएगा ये। बस आज पता नहीं किਵੇਂ होया, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल वी लर्नड दैट हाउ टू कोप अप विद इमरजेंसीज एंड हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इमरजेंसीज। Paji, before we end today's program, first of all, again, I am really very sorry on behalf of our team that this snag happened, but it was something which unexpected was there, and something happened which we could not control. But thank you for your time. Thank you for your थैंक यू फॉर हैविंग मी। kind थैंक words. यू। प्लीज आप अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को जो दुनिया भर में आपको देखेंगे या आने वाले टाइम में जब हम ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? Stay positive, support what's right, and in the long run, and support clean music, clean lyrics, or stay safe, and take all the necessary precautions you can, because life is very precious, and let's love each other, and uh, मैं चाहता हूँ कि बस आप सब ठीक रहें अपनी जगह, और तंदुरुस्त रहें, और एक साफ सुथरी गायकी, साफ सुथरे कंटेंट को आप सपोर्ट करें, मैं चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है जशन पाजी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जब भी आपका गाना या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप हमारे सामने लेके आए तो प्लीज हमें जरूर याद रखिएगा। आई प्रॉमिस यू कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होएगी, लेकिन वी विल बी यू नो
blessed to, you know, present that song through our media outlets. और जहाँ पे भी हमें देखा जाता है या सुना जाता है, हम वहाँ पर वो जो आपका कंटेंट है उसको ज़रूर प्रमोट करेंगे और हाँ जी, कोशिश ये करेंगे कि मेरी हर एक कानों में वो पड़े। मेरी मेरी आशा है आपका ये शो और दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की करे और ये और फेमस हो, और आप और कलाकारों को भी और सबको आप जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सबको सपोर्ट करिए, सरबत दा भला। और जी, पाजी, from my side and my family's side, I wish you all the best too, bro, and we shall be stay in connect with each other, थैंक यू, and आगे जो गाने आ रहे हैं मैं definitely let you know. Thank you पाजी. थैंक यू सो मच सर। यू हैव अ वेरी Thanks गुड यार. नाइट एंड आई टॉक टू यू सून सर। थैंक यू, टेक केयर। Thanks. तो ये थे हमारे जशन सिंह जी, और जैसा उन्होंने आज अ, हमारा साथ दिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगेन टेक्नोलॉजी है, कभी साथ देती है, कभी नहीं, लेकिन मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऋषु पाजी, चेतन पाजी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस बिहाइंड द स्टूडियो, और आपकी वजह से आज ये प्रोग्राम हमारा हो सका। थैंक यू सो मच। मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा अगले हफ्ते। तब तक आप देखते रहिए हमारा अपना टीवी चैनल पंजाबी नेशनल और सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम। थैंक यू।